भी आशा करूँगा अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का विज्ञान पेपर जो कक्षा 8 का है, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आपसे उम्मीद रखेंगे आप वीडियो को लास्ट तक देखें और पेपर को हल करें। और एक बात और कहूँगा, आप गाइज कॉपी और पेन लेकर बैठे और सवालों को नोट करते जाइए और फिर वही सवाल आप किताब के द्वारा याद करिए। ये पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ये जो परीक्षा पेपर है वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत शानदार तरीके से महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मेहनत करके ये पेपर बनाया है। और हर किसी भी स्कूल का स्टूडेंट हो, ये पेपर हर स्कूल के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि हर कोई टीचर ऐसा पेपर बनाएगा। और हमने भी ऐसा बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है। इससे सवाल बार नहीं जाएगा आपका, ये हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं। तो बस आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यानपूर्वक अध्ययन करें इस पेपर का, और फिर यही सवाल आप अपनी पासबुक या किताब से याद करने की कोशिश करें। तो मैं कुछ इस पेपर का इस वीडियो में आपको हल बता दूंगा और बाकी कुछ बसे आप अपने किताबों से याद कर ले। इससे बार आपके सवाल नहीं जाएंगे, फुल फुल गारंटी आप। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23, समय है 2.5 घंटा, कक्षा 8 और पूर्णांक 50 का, और सब्जेक्ट है विज्ञान। सबसे पहले सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। 5 सवाल है आपके ऑप्शन वाले। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? तो विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना गाइस सिंचाई कहलाता है। पहला ऑप्शन नंबर है। ख, गेहूं की रस्ट नामक रोग का कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से ये द, कवक, गेहूं की रस्ट रोग नामक कवकों से होता है। ग, निम्न में से अधातु हैं। तो इनमें चारों में से अधातु कौन सी है? तो सल्फर एक अधातु है, बाकी सब धातुएं हैं। ग में क्या है कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? इनमें से आपको अक्षय प्राकृतिक संसाधन बताना है। तो गाइस अक्षय प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये होती है, ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, सूर्य का प्रकाश। अगला सवाल है, निम्न में से स्त्री हार्मोन कौन सा है? आपको स्त्री हार्मोन पता करना है, इनमें से स्त्री हार्मोन कौन सा है। तो गाइज इसमें स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन, और टेस्टोस्टेरोन है वो पुरुष हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सेकंड सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से सही के लिए टी लगाना है और गलत के लिए एफ अंकित कीजिए। तो खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। गलत है गाइज, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, ना कि कटाई। तो इसका क्या होता? ये गलत है। रेयन एक प्राकृतिक रेशा है, नहीं, बिल्कुल गलत है गाइज। रेयन एक कृत्रिम या संश्लेषित रेशा है, ना कि प्राकृतिक। सामान्यतः अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते, बात सही है एकदम गाइज। अधातु होती है वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, जबकि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये सही है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो गाइज सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही है, जिससे प्रदूषण मुक्त होता है। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है, बिल्कुल सही है गाइज, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। निम्नलिखित तीसरा सवाल है, निम्नलिखित को रिक्त स्थान की पूर्ति, आपको खाली जगह भरना है। तो खरपतवार हटाने को गाइज निराई कहते हैं, इसमें खाली जगह में निराई आएगा। क्षय रोग हैं। क्षय रोग क्या है गाइज? संसरणीय रोग है, जो एक जो बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल या दूषित भोजन द्वारा फैलता है, उसे टीबी या क्षय रोग कहते हैं। जो संसरणीय रोग होते हैं, क्षय यानी टीबी, वो एक संसरणीय रोग है। आयरन जल से अभिक्रिया करता है। आयरन होता है वो जल से बहुत धीमी अभिक्रिया करता है, तो यहाँ आएगा धीमी, क्योंकि जब लोहे को जल के साथ रखते हैं, जल या वायु के संपर्क में आता है लोहा, तब जंग लगती है। जंग कैसे लगती है? बहुत समय लगता है जंग लगने में, इसलिए ये धीमी अभिक्रिया है। अगला सवाल है, जो पदार्थ वायु में जलते हैं उसे क्या कहलाते हैं? दाह कहलाते हैं। केंद्र को कोशिका द्रव्य को अलग करती है, कौन करती है? केंद्र को और कोशिका द्रव्य को गाइज केंद्र की झिल्ली अलग करती है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। जो टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर ए होता है, वो टेस्टोस्टेरोन वर्षण द्वारा उत्पादित होता है, तो इसका वर्षण आएगा। एस्ट्रोजन है वो अंडाशय द्वारा उत्पादित होता है, तो इसका मिलन होगा अंडाशय से। और थायरोक्सिन गाइज है वो थायरोक्सिन उत्पादित होगा थायराइड ग्रंथि के द्वारा। और इंसुलिन है
वो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है, और अंडाणु है वो एकल कोशिका है, आप लगा देना। अगला है 5वां सवाल है, वो खाद्य व उर्क में कोई 4 अंतर लिखना है। मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा गाइस उत्तर पूरे के पूरे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप नोट करते जाइए और किताबों से आप अध्ययन कर ले। इससे बार कुछ नहीं गए, हम फुल गारंटी करते हैं कि इससे बार सवाल नहीं जाएगा आपका। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर जुड़ जाना। खाद्य और उर्वरक में कुछ 4 अंतर लिखने हैं। खाद्य थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण भी दीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार ढांचे में डाल दिया जाता है, उसे गर्म करने पर दोबारा उसकी आकृति नहीं बनाई जा सकती। जैसे क्या होता है, बेकेलाइट होता है, जैसे मेलेमाइन। ये जो 2 उदाहरण है, बेकेलाइट और मेलेमाइन, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, मैंने बता दिया कि एक बार ढांचे में डाल दिया जाता है तो दोबारा उसे गर्म करने पर उसकी आकृति नहीं बनाई जा सकती। अगात वर्धनीयता और तन्यता में अंतर लिखना है। गाइस अगात वर्धनीयता और तन्यता में अंतर लिखना है। तो अगात वर्धनीयता उसे कहते हैं जिसे धातु को पीटकर एक शीट में परिवर्तित किया जाता है, उसे अगात वर्धनीयता कहते हैं। और तन्यता यानी धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है, उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है। 8वां सवाल है, जीव मंडल से आप क्या संबंध है? जीव मंडल का होता है जैव मंडल, जिसमें आपके चारों ओर के आवरण होता है और उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, वायु हवा पाए जाते हैं, उसे जीव मंडल कहते हैं। मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए तथा तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है। आपको सबसे पहले तो एक नामांकित चित्र बनाता है मानव तंत्रिका कोशिका का। ठीक है। उसके बाद आप उसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है वो आपको लिखना है। देखो कार्य में बता दूँ कि जो तंत्रिका कोशिका होती है जो हमारे शरीर में संदेश वाहक का काम करती है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर बता दूँ, जैसे आपका हाथ जल जाता है तो आप तुरंत एक मतलब आग के सामने से हाथ जलता है तो तुरंत पीछे ले लेते हो, या फिर या करंट आता है तो तुरंत अपने हाथ को पीछे खींच लेते हो। तो ये कैसे होता है, ये एक तंत्रिका कोशिका द्वारा हमारे दिमाग में एक संदेश भेज दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे को एक ऐसा महसूस हुआ है कि जलने का या फिर करंट लगाने का। तो इससे क्या होता है कि तंत्रिका कोशिका होती है वो संदेश वाहक का कार्य करती है। अगला 8वां सवाल है गाइज कि ऋतुस्राव क्या है। ऋतुस्राव वो होता है जिसे रजोदर्शन भी कहते हैं, मेनेस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। ये बता दूं गाइज आपको कि मतलब जैसे स्त्रियों में होता है हर 1 महीने में एक अंडाणु उत्पन्न होता है। जब अंडाणु निषेचित नहीं होता, जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं होता है, तब क्या होता है कि अंडाणु वो गर्भाशय की दीवार से ना विस्थापित हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है, और फिर वो क्या है कि रक्त के रूप में शरीर के बाहर निकल जाता है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं, जिसे शॉर्ट भाषा में कहते हैं MC। ठीक है, जो हमेशा हर 14 साल की उम्र से शुरू हो जाता है लड़कियों में और 48 से 50 साल तक ये चलती रहती है। अगर निषेचन हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है, और निषेचन नहीं होता है तो ये अंडाणु फूटकर एक रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। हर महीने के 1 बार होता है ये महीने। और 9वां सवाल है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाकर उसमें 3 अंतर लिखने हैं। ठीक है, एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका का आपको चित्र बनाना, उसमें 3 अंतर लिखने। गाइज ये सवाल रट लो, कैसे भी कर लो, बस ये सवाल आएंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ ये आपके एग्जाम में आएंगे। बस रट लो, लिख लो और फिर पढ़ लो आप, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसमें से कम आपके 5-10 लगभग मेरे 7 या 8 से 7 सवाल तो पक्के सपेंगे। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा अच्छे अंक आएंगे। बस हम मेरी बात मान लो, आप इस नोट कर लो इस सवालों को, इससे बाहर नहीं जाएगा, फुल गारंटी है आप। 10वां सवाल है कि सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन। सिंचाई वो होती है गाइस, एक निश्चित समय अंतराल में फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। और फसल क्या होती है कि एक भूभाग पर विभिन्न प्रकार की बीजों को बोना, ठीक है, या खेती करना, उसे मतलब फसल कहते हैं। और फसल में एक निश्चित समय अंतराल में पानी देना, उसे सिंचाई कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियाँ, जैसे एक होती है फव्वारा पद्धति कहते हो आप, एक ड्रीम तंत्र कहते हो। ठीक है, ये 2 ऐसी विधियाँ हैं जो आप जल संरक्षित करती है और एक कम पानी में भी सिंचाई हो जाती है। तो ये दोनों विधियों का वर्णन करना है। सिंचाई का मैंने बता दिया, काफ़ी मैंने पूरे उत्तर तो बता दिए हैं, लेकिन एक आध का है आप अपने किताब से देख लो, बड़े बड़े होते हैं उनका मैं नहीं बताया। ठीक है, तो ये हैं आपके सवाल, बहुत शानदार तरीके से पेपर बनाया, इससे बाहर नहीं जाएगा, फुल गारंटी है मेरी। कम से कम 5 से 7-8 सवाल इस पेपर से आपके अर्धवार्षिक में। और भी मैं पे बहुत ज़्यादा पेपर बनाऊंगा इस वीडियो के इस चैनल पर, तो आप इस चैनल से जुड़ जाना और भी सवालों को हल करना, इस पेपर वीडियो को देखना। आगे भी मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।